एक मंत्री है इनके, अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जी का बयान आया, आपने देखा होगा कि ये तो राहुल जी ने कोई नई बात नहीं बताई। रोहतक में एक एक आदमी की 4-4 वोट है। अगर किसी आदमी का नाम बताए तो नाम बताओ जिसकी 4 वोट है। अगर पार्टी पता है, वहां से कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य किया, मुझे आशीर्वाद दिया। अगर इनको एक आदमी की मिल जाती 4 वोट, लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? कौन कौन लड़ेगा? हाथ सारे खड़ा कर रहे हैं, 2-2 हाथ खड़े कर रहे हैं। उदय जी, हमने कहा ही नहीं हाथ खड़े करो। भावना देखो आप, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो हरियाणा में है। देश में सबसे ज्यादा नशे में बढ़ोतरी कहीं हुई है तो पंजाब से भी ज्यादा आज हरियाणा में हुई है। देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक कहीं हुए हैं तो हरियाणा के अंदर हुए हैं। और देश में सबसे ज्यादा कहीं का नौजवान घर बार बेचकर पलायन की तरफ अगर मजबूर हुआ है, दूसरे देशों में जाकर अपने भविष्य को खोजने में कहीं का नौजवान अगर मजबूर हुआ है तो हरियाणा में हुआ। ये अन्याय हरियाणा के साथ हुआ है, ये अन्याय हरियाणा के साथ हुआ, हरियाणा के नौजवान के साथ हुआ। और इसीलिए लड़ेंगे। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? कौन कौन लड़ेगा? हाथ सारे खड़ा कर रहे हैं, 2-2 हाथ खड़े कर रहे हैं। उदय जी, हमने कहा ही नहीं हाथ खड़े करो। भावना देखो आप, हमने नहीं कहा कि हाथ खड़े करके बताओ कौन लड़ेगा, और हमने ये भी नहीं कहा कि 1 खड़े करो कि 2 खड़े करो। आप सभी हाथ खड़े कर रहे हैं तो लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ेंगे। 1 साल इनको हो गया, लड़ाई लड़ेंगे। जो इन्होंने जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करके किस तरीके से जीतने का कार्य किया हरियाणा को, महाराष्ट्र को और देश में लोकसभा को भी जो बताया गया है, तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। प्रजातंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब से बयान आया राहुल जी का, मैं देख रहा हूं, तब से भाजपा को बड़ी तिलमिलाहट हुई है, हरियाणा में भी बड़ी तिलमिलाहट हुई है। एक मंत्री है इनके, अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जी का बयान आया, आपने देखा होगा कि ये तो राहुल जी ने कोई नई बात नहीं बताई। रोहतक में एक एक आदमी की 4-4 वोट है। अब मैं समझा ये 2019 में कैसे जीते थे अरविंद शर्मा, अब समझ में आई। क्योंकि अगर किसी आदमी का नाम बताए तो नाम बताओ जिसकी 4 वोट हैं। अगर पार्टी पता है, अगर कांग्रेस की किसी आदमी की मिलती तो अभी तक तो बहुत शोर मचा देते। जब रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लोगों ने इस बार उनको 4.25 लाख वोट से वहां से कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य किया, मुझे आशीर्वाद दिया। अगर इनको एक आदमी की मिल जाती 4 वोट तो अब तक तो बहुत शोर मचा देते। तो यानी कि ये बीजेपी वालों की 4-4 वोट बना रखे हैं जो अभी तक चुप थे। लेकिन अब असली सच्चाई जबान पे आ गई। हरियाणा प्रदेश में आप लोगों ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। पिछले विधानसभा चुनाव में साथ देने में, लड़ाई लड़ने में, और आज तक के इतिहास में जब से हरियाणा प्रदेश बना है, विधानसभा चुनाव 15 हुए हैं, 15वीं विधानसभा है। 15 विधानसभाओं में लगभग सबसे ज्यादा कांग्रेस को मत प्रतिशत मिली तो 2024 में, पिछले साल मत प्रतिशत मिली 15 विधानसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में भी 1984 के बाद दूसरे नंबर पे लोकसभा के 16 चुनाव हुए हैं जब से हरियाणा बना है। 1984 के बाद दूसरे नंबर पे अगर सबसे ज्यादा अधिक मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी ने अर्जित करी तो पिछले साल मत प्रतिशत अर्जित करी। तो यानी कि लोगों का मन साफ था, जनभावना बदलाव चाहती थी, हरियाणा को विकास की पटरी पे लेके जाना चाहती थी। लेकिन उस जनभावना को चुराने का काम, उस जनभावना को धोखा देने का काम किया। इसीलिए राहुल जी की इस लड़ाई में आप और हम मिलके डट के उनका साथ देंगे।